नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, मेरा एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। तो वो कोर्स जो होगा वो बेसिक टू पंचांग होगा। पंचांग के सारे अंग उसमें कवर किए जाएंगे। मेन अंग तो नक्षत्र है, योगा है और तिथि है। 5 अंक ऐसे हैं जैसे तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। अगर आपके पास बर्थ चार्ट नहीं है तो ये 5 चीजें आपको बता सकती हैं कि आपका जीवन का पर्पस क्या है, कैसी आपकी लाइफ होने वाली है। इसमें डिटेल के अंदर मैं जाऊंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से समय कौन सा योग एक्टिव होता है या कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट होता है, उनके एक्टिवेशन एज क्या है, फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी, फीमेल्स के लिए कैसा रहता है, मेल्स के लिए कैसा रहता है, लाइफ कैसा रहेगा। ये सारा इस कोर्स के अंदर आएगा। और इसका मैंने फीस कोई बहुत ज़्यादा रखा नहीं है, छोटा सा फीस रखा है इसका। उसमें स्टार्टिंग करूंगा बेसिक में। बेसिक से अब लोग बोलते हैं मेरे को बेसिक आता है, तो ठीक है, हो सकता है उनको आता हो। तो बेसिक के मामले में अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं सिर्फ, तो 8वें घर का मेरे को आप बेसिक बता दीजिए। जो कहते हैं मेरे को बेसिक आता है, वो मेरे को 8वें घर का बेसिक बता दीजिए कि 8वें घर से आप क्या देख सकते हैं। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको बेसिक आता है कि नहीं आता। ठीक है, मैं कमेंट, अगर आपको कमेंट आएगा तो मैं आपको कमेंट करूंगा कि आपका बेसिक वीक है। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो मैं कमेंट करूंगा बहुत अच्छा है। ठीक है, बावजूद उसके पंचांग जो है आपको बहुत कुछ बता देता है। ग्रहों की बाद में आती है, मूवमेंट सब कुछ बाद में आता है। क्यों पंचांग? क्योंकि पुराने ज़माने में, आजकल तो ऐप आ गए हैं, बहुत से लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता होता, टाइम नहीं पता होता, सॉरी टाइम नहीं पता होता। तो पंचांग एक ऐसी चीज़ है जो 12 घंटे तक, मतलब करण जो है दिन में 2 बार बदलते हैं। नक्षत्र 12 घंटे रहता है, 12 घंटे में एक नक्षत्र बदलता है। उसी तरह से नक्षत्र और बाकी को मिला के आपका एक योग निकलता है। वो योग आपके बारे में दिखाता है कि आप करने क्या वाले हो। ठीक है, अच्छा योग, बुरा योग, ये सब वो दिखा देता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं 2 नक्षत्रों के बारे में चर्चा करूंगा, छोटी छोटी, और 2 आपको योगा के बारे में बताऊंगा। 27 प्रकार के योगा होते हैं और 27 ही नक्षत्र होते हैं। ठीक है, नक्षत्र दिखाता है कि आप करने क्या आए हो, आपका पर्पस क्या है, बिहेवियर कैसा है। आपके चार्ट में जैसे मर्जी ग्रह बैठे हो, अगर नक्षत्र आपके फेवर में है तो वो चार्ट आपका कुछ नहीं करवाएंगे, उन प्लैनेट। क्योंकि वो नक्षत्र की एनर्जी आप लेकर के पैदा हुए हो, क्योंकि आप किसी समय पैदा हुए हो, उसका एक स्पेसिफिक कारण है, रीजन है उसके पीछे कि क्यों आप उसी समय पैदा हुए। आप आगे पीछे पैदा क्यों नहीं हुए, उसका एक रीजन है। और ये रीजन ये पंचांग बताता है, ग्रह नहीं बताते कि आपका पर्पस क्या है। ग्रह बात काम करते हैं, ऐसी कोई नहीं है, करते करते हैं, लेकिन नक्षत्र और ये योग और ये करण तिथि ये सब बता देते हैं कि आपकी लाइफ का एक्चुअल फंडा है क्या, करें करें करने क्या आए हैं आप। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगा तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसी लेवल में आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे इस कोर्स का बॉर्डर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, पहले अब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आप मेरे को देना कि किन 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 लोगों के साथ मिलता है, मैच करता है या नहीं करता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा वही है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा आपको। तो वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोर्स करना चाहते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन लंबी होगी, छोटा कोर्स नहीं होगा ये, क्योंकि 27 नक्षत्र आने हैं, 27 योगा आने हैं। ठीक है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कितना लंबा कोर्स ये हो सकता है। क्लासों की ड्यूरेशन मैंने इसलिए नहीं बता पाता क्योंकि पता नहीं है अभी कितना लंबा ये कोर्स जाएगा। अगर डिटेल में हम करेंगे तो कितना लंबा ये जा सकता है। तो इसके लिए जो क्लासेस का आपकी जो क्वेरीज है या कितनी क्लासेस होंगी, तो एक नक्षत्र को करने में ही मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आपको देख लेना कि कितना समय मेरे को बोलने में लगता है। ठीक है, और पढ़ाने में कितना समय लगेगा वो आप खुद अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो कि कितनी क्लासें हो सकती है। राइट, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी आपका। इस चैनल की मजबूती के लिए आपका सपोर्ट मिलता है तो चैनल आगे बढ़ता है और उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपके खाते में जरूर जुड़ता है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन पुण्य काम आता जरूर है, ये बात श्योर है। तो बात करते हैं हम, अभी राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। ठीक है, तो ये शतभिषा नक्षत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें। तो आप चेक करिएगा कि जिनका, अगर आपका चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है या अगर आपका लगन शतभिषा नक्षत्र में पड़ता है,
तो क्या ये चीज़ें आपके साथ कितने हद तक मैच करती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें योगा भी काम करेगा, तिथि भी काम करेगी, नक्षत्र तो चलो है ही है ये। तो इसका सिंबल है, आप देखोगे अगर शतभिषा का, कुंभ राशि का, तो वही घड़ा लेकर के पानी निकाला है। तो इसका है गोल गोल चीजें इकट्ठा करना, गैदरिंग ऑफ गोल गोल चीजें, मतलब गैदरिंग, मेन फंड इसका गैदरिंग, इकट्ठा होना। तो इसके देवता जो है वो वरुण है, जल देवता वरुण, क्योंकि पानी आप देखो कुंभ राशि में वो आदमी घड़ा लेके खड़ा और पानी गिरा रहा है। तो इनका नेचर कैसा होता है, नेचर होता है गुड नेचर होता है, बहुत अच्छा नेचर होता है इनका। याददाश्त बड़ी तगड़ी होती है इनकी, और वो हमेशा ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं, ग्रुप के अंदर काम करना पसंद करते हैं, और लोगों से मिलजुल के काम करते हैं, टीम वर्क अच्छा लगता है इनको। तो लाइफ हमेशा ऊपर नीचे रहती है और प्रोफेशन भी ऊपर नीचे रहता है, लेकिन इनको जब जरूरत पड़ती किसी चीज़ की, इनको जरूरत इनकी पूरी हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और थोड़े जिद्दी भी होते हैं, गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है, और जिद्दी तो ये होते ही हैं। अगर कोई ऐसी चीज उनके पास नहीं है, तो मतलब जो चीज उनके पास, मतलब जो चीज उनको पसंद नहीं आती, किसी भी, मतलब आप उनसे बात कर रहे हैं तो कोई बात उनको पसंद नहीं आएगी, तो वो झट से आपको बोल देंगे कि आपकी ये बात गलत है, ये सही नहीं है। तो ऐसा इनका नेचर होता है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह पॉलिटिक्स कर लेते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, सब इनको आता है। तो पॉलिटिक्स में आती है, और लोगों को प्रभावित करने का बहुत तरीका इनके पास होता है कि लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए। ठीक है जी। वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, बहस करनी आप करवा लो इनसे, अभी कभी भी बहस में हारेंगे नहीं, या आप इनको हरा नहीं सकते, उनके पास हर बात का जवाब होता है, ऑलरेडी जवाब होता है, आप पूछ के देख लीजिए इनको। ये उस चीज़ों पे करते हैं कि लोगों के पास क्या है, अपने पास क्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे, लोगों के पास क्या है उस पर इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। प्लानर अच्छे होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, और कभी कभी इनकी ये जो चीज़ें हैं कंपटीशन की, मतलब हाथ में अपने कंपटीशन ले लेना, या कोई अपना टास्क हाथ में ले लेना, तो कभी कभी उसकी वजह से इनको दिक्कत भी होती है। वो दिक्कत या तो मेंटल पीस की वजह से हो सकती है, या फिजिकल हार्डवर्क करने की वजह से, मतलब कभी कभी इनको उस काम को पूरा अंजाम देने में अपना बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके वो काम अंजाम में आता है, लेकिन तब तक ये बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो इसको, इनके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि इनको कभी भी कोई भी काम अपने हाथ में लेने से पहले सोच लेना चाहिए। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात होती है, ये नहाने के चोर होते हैं, या लेट नहाएंगे या कभी कभी नहाएंगे। ठीक है, ये इनका एक फंडा है। अब फीमेल्स के अंदर अगर किसी का शतभिषा नक्षत्र है फीमेल में, तो वो बैलेंस्ड होती हैं और ठंडे नेचर की होती हैं, ज़्यादा गुस्सा उनको नहीं आता, और सम डम कभी कभी अग्रेसिव होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, और लाइफ उनकी कोई ना कोई परेशानी उनको लगी रहती है, किसी ने, या पैसे की, या अपनी किसी इच्छा की, या घर बार की, स्पाउस की, फैमिली की, कोई ना कोई स्ट्रेस उनको हमेशा लगा रहता है। तो मतलब अब कह सकता हूँ कि जो मुश्किलें हैं उनके जीवन का एक पार्ट है, जो फीमेल्स हैं जिनका ये शतभिषा नक्षत्र है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ, अभी इसमें क्या है कि अभी एज भी आएंगी। ठीक है, एज आएंगी, क्या सिम्टम्स है, आपकी बॉडी के सिम्टम्स क्या होंगे, आपकी बॉडी कैसी होगी, कहाँ पर निशान होगा, कहाँ पर क्या होगा, वो सब भी इसमें आएगा। वो उसमें मैंने लिया नहीं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का सिंबल है बेड, मतलब आपका जो बेड है वो उत्तराषाढ़ा है, और लॉर्ड है इसके विश्वदेवा। नेचर इनकी होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं, और जल्दी आप किसी को अपनी बेइज्जती करने नहीं देते। आप इनके बारे में कुछ बुरा बोल के देख लीजिए, तुरंत वहां से हट जाएंगे, क्योंकि सेल्फ इंस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए ज्यादा मायने रखती है। काम करने में अच्छे होते हैं। ठीक है, बहुत आपको सिंपल सादे दिखेंगे, सिंसियर नेचर होगा, एजुकेटेड, जैसे
पढ़ा लिखा बंदा होता है, पढ़े लिखे भी होते हैं, तो जैसे एक पढ़ा लिखा बंदा बिहेव करता है वैसे इनका बिहेवियर होता है। लाइफ पार्टनर अच्छा होता है इनका, देखने में सुंदर होते हैं, प्रेजेंट किसी चीज को प्रेजेंटेशन करना हो तो इनसे बढ़िया कोई बंदा है नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंटेशन करते हैं। अपने कपड़ों को संभाल के रखना, उनको मेंटेन करके रखना, ये इनकी एक नेचर होती है। ज्यादा मतलब लोगों को हर्ट करने का इनका कोई मोटिव नहीं होता कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो, क्योंकि जो सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन होते हैं, जिनको अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो कभी किसी दूसरे की इज्जत को उछालते नहीं है, तो मौका आने पे साइड में कट लेते हैं। दोस्त बनाने के चावल होते हैं, दोस्त इनके होते हैं, ठीक है, और मिठाई खाना पसंद करते हैं, मीठी चीजें खाना पसंद करते हैं, बात करने का स्टाइल बड़ा ठंडा और बड़ा बेहतरीन होगा। ये है इनका उत्तराषाढ़ा वालों का नेचर। अगर आपका लग्न उत्तराषाढ़ा में है और अगर आपका चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में है तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी आपकी लाइफ के अंदर। तो अभी आप मेरे को बताना इसमें। तो अभी बात करते हैं 2 योगा के बारे में। अब योग क्या बताते हैं आपको, 27 प्रकार के योगा। तो पहला योग है अति गंदा। अब इसका नाम ही देखो, अति गंदा है, ठीक है। अति गंदा मतलब मुश्किलें ही मुश्किलें। जो जिनका ये योग होगा उनकी लाइफ में मुश्किलें बहुत होती है। एक मुश्किल खत्म हुई नहीं, दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी खत्म हुई नहीं, तीसरी खड़ी हो गई, या तीसरी ऑलरेडी खड़ी है। जो ऑलरेडी ये लोग मुश्किलों से घिरे रहते हैं, मतलब लाइफ का एंजॉय करने का इनका जो टाइम होता है वो इनको या तो मिलता नहीं या एंजॉय कर ही नहीं पाते। सारी लाइफ ऐसे निकल जाती है मुसीबतों के अंदर। अब ये ग्रह चाट के आपकी कुंडली में मान लीजिए ग्रह उच्च के बैठे हैं, लेकिन योग अति गंदा है, तो ग्रह क्या करेंगे भैया। आप लेके पैदा हुए हो, ये हिंड्रांसेस मुश्किलें लेके पैदा हुए, ठीक है। तो काम में दिक्कतें आती हैं, कुछ भी आराम से नहीं होता, हर काम में रुकावट होके होना, डिले होके होना। इनको अपनी स्ट्रॉन्ग पावर, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, विल पावर वीक होती है, और लोग इनका काम का फायदा उठा जाते हैं। काम ये करेंगे, फायदा कोई और ले जाएगा, ठीक है। या आप अपनी प्लानिंग उनको बता दोगे कि मैं ये करने वाला हूं, आप सोचते रहोगे और वो प्लान करके आगे निकल भी जाएगा, और आपको काम को ज्यादा वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि कभी भी अपने जो चैलेंज है, जो पर्सनली प्लान है, उनको कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी इनकी एक कमजोरी है कि अपने प्लान्स को, अपनी बातों को लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और फिर लोग आगे निकल जाते हैं, उनके लिए मुश्किलें। या इन्होंने किसी के साथ मिलकर काम शुरू किया, काम सेट हो गया, जब काम सेट हो गया तो इनको निकाल के साइड में कर दिया, वो काम खुद संभाल लिया। ये है इस अति गंदा योग का निचोड़, ठीक है। तो यही लिखा है इसके अंदर। और इनको कभी भी किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी को सोचते हैं ये बंदा मेरा अपना है, चलो इसके बारे में थोड़ी बैक बाइटिंग कर देते हैं, जिसने आपको धोखा दिया या कुछ किया, तो वो आदमी ही आपकी बातें उठा के उसको लून मिर्च लगा करके उस बंदे को बता देगा जिसके बारे में आपने बोला है। तो इन लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपका अति गंदा योग है, अब बताइए यहाँ पर कोई ग्रह मैंने लिया है, कोई चार्ट लिया है, तो बताइएगा। अगर आपका अति गंदा योग आपको पता है तो बताइएगा जरूर। उसके बाद आता है सौभाग्य योग, आता है सौभाग्य। आप देखो नाम ही सौभाग्य है, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर्चुनेट, लकी। ये लोग बहुत लकी होते हैं, खुशकिस्मत जिनको बोलते हैं। और लॉर्ड कौन है इसका, ब्रह्मा, मतलब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे, और कुदरत का साथ इनको मिलता है। लकी मतलब ब्रह्मा, मतलब 9th हाउस, भाग्य लेके पैदा हुए भाई। अब चार्ट के अंदर आपका 9th हाउस खराब है, लेकिन ये आप सौभाग्य योग लेके पैदा हुए हो, तो देख लीजिए क्या लिखा है इसके अंदर।
डेस्टिनी फेवर देम, डेस्टिनी उनको फेवर करती है। दे आर द मीडियम्स टू एग्जीक्यूट ऑस्पिशियस वर्क्स फॉर पीपल। क्या बोला था मैंने? क्रिएट करते हैं। जब क्रिएशन करोगे तो उसका फायदा किसको होगा? लोगों को होगा। अब जिसने एआई क्रिएट करी, जिसने ये मोबाइल फोन बनाया, ठीक है ना, फायदा कौन ले रहा है? आप और मैं, और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये सब सौभाग्य योग की वजह से होता है। कैरियर ऑफ प्रोडक्शन लाइन्स सूट्स देम, मतलब प्रोडक्शन कम करने का काम, किसी भी काम की प्रोडक्शन का काम इनको सूट करेगा। प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट करो, बनाना, वो सूट करेगा। जॉब इन फैक्ट्री और प्रोडक्शन हाउसेज विल फेवर देम। अगर आप जॉब करते हैं तो किसी ऐसे हाउस में करिए जहां पर चीजें बनती हो, वहां पर आपको जो आपको सौभाग्य, जो लकी है आप, तो वहां पर आपको राइज मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी जो है आपके मालिकों को प्रभावित करेगी और आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इनकी सिर्फ एक ही कमी है, वो कमी है कि ओवर स्पीकिंग, फालतू नहीं बोलना चाहिए, टू दी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सौभाग्य, ब्रह्मा, लक्की कौन है? 9th हाउस जुपिटर है। अब जुपिटर की हैबिट क्या है? कभी फालतू नहीं बोलना, टू दी पॉइंट बात करना। आप मंदिर में पंडित जी के पास जाते हो, आप जितना बोलते हो पूछते हो उतना ही बोलते हैं, वो कभी फालतू नहीं बोलते, ये ऐसे वैसे वो ऐदा उदा कुछ नहीं बोलते, वो उतना ही बोलते हैं जितना आपने उनको पूछा। ठीक है, अब सारे तो नहीं होते, कोई बीच में कुछ होता भी है, लेकिन मेन लोग आपको यही मिलेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। तो अगर टू दी पॉइंट आप बात करते हैं और प्रोडक्शन लाइन में जाते हैं, अपनी प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, वो भी प्रोड्यूस है प्रोडक्ट। आप बाजार से कच्चा लेके आए, उसको बना के बेच रहे हो। कपड़े की प्रोडक्शन कर सकते हो, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसमें आपको फेवर मिलेगा। अब आपका चार्ट आपको बता रहा नहीं बता रहा, लेकिन ये योग सौभाग्य योग मिला आपको, तो ये बता रहा है कि भैया प्रोडक्शन लाइन में आपको सफलता मिलनी है, तो आपको वही काम करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको काम भी बताते हैं। अभी 2 नक्षत्र और 2 महीने किए, तो आप देख लो वीडियो लंबी हो गई है। अभी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, सीखना चाहते हैं, तो अभी मेरा मन बना हुआ है सिखाने को। हो सकता है कभी मेरा मन खत्म हो जाए, बिगड़ जाए, नहीं मन नहीं करना, तो फिर ये सब चीज़ें खत्म। और जितने में मैं सिखा रहा हूँ आपको, इतना तो कोई भी नहीं सिखाएगा आज की डेट में इस अमाउंट के अंदर, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और है। 4-5 महीने बाद मेरा प्लान कुछ और है, तो मैं शायद ये ज्योतिष हो सकता है मैं छोड़ दूँ, पॉसिबिलिटी है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। तो मैं जाने से पहले मैं चाहता हूँ चलो, अगर इतना कुछ सीखा है, दिया है भगवान ने, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बाकी जैसे आप लोगों की इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ना मेरे को आपसे, ना आपको मेरे से। मेरे जैसे एक जगह 1000 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दुनिया चल रही है, तो चलती रहेगी। किसी के आने से, किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना ही पड़ेगा, ना ही पड़ता है। आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मेरे को मैसेज करके व्हाट्सएप पे जान सकते हो। मेरे पास इतना वो नहीं होता कि मैं बताऊं। लोग पूछते हैं जो आए हैं कि क्या क्या पढ़ाओगे, क्या क्या कराओगे, वो सारा मैंने आपको इसमें बता दिया कि क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को शोबाजी करनी नहीं आती। जो लोग इतने लंबे लंबे आपको लिखते, कॉन्टेंट लिख के देते हैं कि ये, और बाद में आपको पता लगता है कि भैया उसमें से कोई भी काम का है नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक कितने लोग पहुंचेंगे आई डोंट नो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।